हेलो फ्रेंड्स, चलिए 14 फरवरी के आप सभी लोगों की तैयार हो जाइए कि तो क्योंकि मैथ का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हम छाट कर लाए हैं आप लोगों को लिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आप सीरियल नंबर पर नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि हम छाट के लाए हैं कि VVI की यही आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 3 का निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। यानी अपरिमेय नहीं है तो क्या पूछ रहा है, हमको परिमेय बताना है। तो परिमेय किसका हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा 11 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 होता है। 11 का वर्ग 121 होता है। 121 को हम रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली आंसर 3 के डी हो जाएगा। हमारा फाइनली आंसर 3 के डी हो जाएगा, 3 के डी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कह रहा है, यदि P तथा Q के दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मासा क्या होगा। तो उसका मासा कितना हो जाएगा, उसका मासा 0 हो जाएगा। तो उसका मासा 0 हो जाएगा, उसका मासा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा बी नंबर। कितना बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हमारा अभाज्य संख्या 29 हो जाएगा। हमारा अभाज्य संख्या 29 हो जाएगा। अभाज्य संख्या 29। तो चलिए 3.27 पे बार क्या है, तो हमारा एक संपूर्ण पूर्णांक है, एक संपूर्ण पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक है, हमारा क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है। तो हमारा 8 का सही नंबर हो जाएगा ए, 8 का ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पूर्णांक m के लिए एक पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या का हमारा रूप हो जाएगा, सम संख्या का हमारा रूप हो जाएगा 2m + 1। तो हमारा फाइनली है 2m + 1 हमारा कहाँ है, तो हमारा 2m+ हमारा है बी नंबर में, 2m+ बी हमारा बी नंबर में। तो चलिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसमें भी पूछ रहा अपरिमेय नहीं है। तो हमारा 64 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 का वर्ग 8 कितना का वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। फिर 81 का वर्ग कितना का होता है, 9 का होता है। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो यानी परिमेय हमारा है बी नंबर, 10 का ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो हमारा दशमलव प्रसाद चेक करने के लिए जिसको थी मासा निकाल के हमको उसमें 3 पे पावर 5 कितना भी इतना आ जाए तो हमारा ये दशमलव शांत होगा। तो हमारा कितना करते हैं, तो हम चलिए करते हैं 5 का। तो चलिए 8 नंबर का करते हैं, 8 का लेते हैं। 8 नंबर का हम लोग ले रहे हैं, 8 के अथी करते हैं। तो चलिए 8 2 से लगाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 2 तो फाइनली 2 पे पावर 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो चलिए फिर चेक करते हैं। तो फिर चेक हम कर लेते हैं, बी नंबर का चेक करते हैं। तो 15 के लेते हैं। तो 15 3 और 5, तो देखिए फाइनली आ गया ना 3 × 5। तो हमारा फाइनली आंसर अब क्या आगे चेक क्यों करेंगे हम लोग, तो फाइनली आंसर आ गया बी, 11 का बी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रशांत, इसमें भी पूछ प्रशांत शांत है। तो फाइनली ये क्या है, तो हमारा प्रशांत होगा, शांत। 3 और 5 आ जाएगा। इसमें भी हम करेंगे तो 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो 3 5 आ गया, तो हमारा सही हो जाएगा 12 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 √4 - √3 4 - √3 तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ रूट में किसी भी संख्या रूट में तो हमारा वो परिमेय संख्या हो जाए, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए हमारा 4 का बी नंबर सही होगा। तो 4 का बी नंबर। तो अब चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, मतलब कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप सभी जानते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट में रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे, इसे पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इसका भी देख सकते हैं कि इसका जो 36 और 64 का रूट तो निकल सकता है, 6 × 36 8 × 64, ये तो नहीं होगा। और ये भी निकल जाएगा 9 × 81। और यहाँ जो आंसर होगा 3/5, 3 √5, 3 √5 ये होगा आंसर। अपरिमेय संख्या है 3 √3/5। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या कौन सा है। तो अभाज्य संख्या क्या है, जो आप सभी जानते होंगे कि अभाज्य संख्या जो 2 से पूरा ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं।
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं कि 11/15 दशमलव प्रशांत कैसा होगा। 11/15 आप सभी जानते हो कि दशमलव प्रशांत शांत होने के लिए उसका जो नीचे में अंश बटा हर में उसे 2 और 5 का कोफैक्टर रहना चाहिए, 2 और 5 का कोफैक्टर रहना चाहिए, 3 और 5 का कोफैक्टर रहना चाहिए। तो चलिए जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, तो इसे 15 को करिए, तो इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से किए तो 5, तो ये हो गया दशमलव प्रशांत शांत। तो इसका आंसर जो होगा आप सभी जानते होंगे 17 का हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर शांत होगा। अब चलिए मैं आप सभी को 18 नंबर क्वेश्चन में बताते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आता है, तो आप सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो इसका भी आप सभी डिवाइड करेंगे तो ये P/Q के रूप में आ जाएगा, जैसे कि 88 64 3 66 36, ये भी नहीं होगा। 981 ये भी P/Q के रूप में आ जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर सी होगा। तो चलिए मैं अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। √2 एक क्या है? √2 क्या है? √2 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है √3/√12 ये कैसी संख्या? तो √3 आप सभी देख सकते हैं, √3/√12 ये कैसी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी को कैसे ये P/Q रूप में लाते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं इसे परिमेय संख्या। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं √12 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। तो रीट से रूट कट गया तो 1/2 बचा है, तो ये हो गया एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो चलिए मैं अब आप सभी को अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिद्विघात बहुपद QX बराबर क्या है दिया हो? x² माइनस x प्लस 4 के शून्य अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस B/A। तो माइनस B/A, तो इसमें माइनस बी क्या बता रहा है इसमें? तो माइनस बी जो है वो -1 है, और पहले से एक माइनस है, इसे लगा दिया जाएगा और B/1। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली आप सभी देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 2 नंबर, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का संख्या क्या होता है? द्विघात बहुपद के शून्यकों का बहुपद क्या होता है? तो हमारा फाइनली आंसर ये हो जाएगा द्विघात बहुपदों का शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो हमारे शून्यकों की संख्या 2 होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 का मूल्य योग होगा, यानी उसका क्या कर रहा है? अल्फा योग पूछ रहा है, योग। तो योग क्या होगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा, योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -B/A, तो -B ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो A का मान क्या है? तो -B/A। तो B का मान क्या है? B का मान -4 है, अब फिर से -4 है, तो बटा अब A का मान क्या है? A का मान 1, तो माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर ये 4 हो जाएगा। तो कहाँ ऑप्शन में? तो ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन में आ रहा है, तो B आ रहा है, ऑप्शन में B आ रहा है। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारा A पे x² प्लस BX प्लस C। तो हमारा कहाँ है? तो हमारा फाइनली A नंबर में है, तो A नंबर में चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 का मूल शून्यक होगा। तो शून्य क्या पूछ रहा है? शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पूछ रहा है। तो हमारा शून्यक निकालने के लिए एक तरीका और भी है, तो हमारा चलिए तरीका बताते हैं। तो क्या करिएगा? फाइनली x² प्लस 2x प्लस 1, तो हमारा x² लिख सकते हैं, इसका प्लस x प्लस 1। तो हमारा इसका अथी ले लेते हैं कोमा, तो x ले लिए प्लस 1 हो गया, यहाँ पर इंटू प्लस एक कोमा लेते हैं x प्लस 1। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 41 का बी नंबर। तो हमारा फाइनली आंसर 41 का बी नंबर हो जाएगा। तो हमारा 41 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्या करें? बहुपद 2x माइनस 2 माइनस x² प्लस 3x³ में x² का गुणांक होगा। x² का गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x² का गुणांक।
तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। एक्स के साथ क्या गुना है, तो एक्स के साथ -1 गुना है, तो हमारा एक्स का साथ -1 था, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसका शून्य के 2 और -6 है, तो इसका 2 और -6 है, तो हमारा बहुपद घात लीन, तो एक सूत्र होता है हमारा एक्स, तो एक सूत्र आप लोग पढ़ा होंगे, तो और ये सूत्र आने वाला भी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जगह जगह पर उसको बैठा देंगे, तो एक्स स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 2 गुना, तो 4x हो जाएगा, अब माइनस 6x, तो क्या हो जाए 6 दूनी 12x, तो हमारा फाइनली आंसर 6 का डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 45 नंबर में, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x का शून्य का योग होगा। इसका योग पूछ रहा है, यानी अल्फा और प्लस बीटा पर बराबर पूछ रहा है, तो अल्फा का ये हो गया a, इसका मान a, ये b और ये c, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा -b -5 हो जाएगा, प्लस 5 और b का मान 1, तो 5 में आ गया हमारा डी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विघात बहुपद -x स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका शून्य व्यापक रूप हो जाएगा, तो हमारा शून्य को लिखने के लिए हमारा बराबर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 लिख सकते हैं, तो हमारा 0 है एक्स स्क्वायर। अब इस पे इधर रहेगा प्लस माइनस में, इधर रहेगा प्लस में, x के रूट में हमारा कर देंगे 2 रूट प्लस माइनस। तो चलिए हमारा फाइनली आंसर ये, तो चलिए हमारा फाइनली हो एक का है। तो चलिए रेखीय समीकरण का घात होगा, तो रेखीय समीकरण का घात यानी रेखीय जिसपे पावर 1 हो उसे रेखीय समीकरण, जिसपे पावर 2 x पे पावर 2 है तो उसे द्विघात समीकरण, जिसपे पावर 3 है तो इसे त्रिघात पर समीकरण। तो हमारे जिसपे पावर 1 है उसे रेखीय घात का रेखीय मान कितना होता है, तो हमारा घात फाइनली हो जाएगा, तो रेखीय समीकरण का घात होता है 1, रेखीय समीकरण का घात होता है 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मूल्य का गुणनफल होगा, तो गुणनफल तो फाइनली आप लोग जानते ही हो, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a, अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a, तो अल्फा इंटू बीटा c का मान 1 और 4 का -1, तो हमारा तो फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर 4 का c। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना और इतना का निम्नलिखित एक द्विघात समीकरण में इतना 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 पे 0 है, तो अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो -b बटा a, तो -b बटा a, तो माइनस का मान -3 अब b बटा का a 2, तो -3 बटा 2 -3/2, तो हमारा -3/2 किस में है, तो हमारा -3/2 डी में है, तो डी नंबर की ओर चलेंगे। तो चलिए अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर x प्लस -2x, तो मूल का अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा इसका पहले भिन्न के जोड़ पहले हम कर देते हैं। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, बी ये वाला चल जाएगा ऊपर, ये वाला चल जाएगा ऊपर, तो हमें लिख देता है b प्लस ये वाला चल जाएगा यहाँ, तो अल्फा, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a होता है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a, तो -b बटा ये होगा a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो -b का मान 1 और माइनस फिर 1 बड़का को बट्टा, और फिर चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a होता है, तो हमारा c बटा a का, तो चलिए हमारा ये फाइनली आंसर हो जाएगा 1/2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें पूछ रहा है द्विघात समीकरण यानी जिस पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस c जिसमें हो, तो किस में आ रहा है, तो हम सब फाइनली ये समकर करेंगे, सब में स्क्वायर आ रहा है, लेकिन फाइनली इस पर करेंगे तो हमारा x की पावर q आ जाएगा, तो हमारा ये नहीं हो सकता है, तो हमारा ये नहीं है, तो c नंबर। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 विविक्तर है, यानी डी बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac। डी को क्या कहा जाता है, विवेचक या विभेक्टर। तो डी बराबर, तो b का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4
गुना ए का एक सी का प्लस 4, तो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 और -16 का वर्ग, फिर इसमें 1 घटाएंगे तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 16 1 17। हमारा डी बराबर पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस 4ac तो 4 चौक 16, तो हमारा ये फाइनली घटाएंगे तो हमारे फाइनली आ जाएगा सी नंबर 9 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक, किसमें भी पूछ रहा है डी बराबर, तो बी स्क्वायर पहले कर देंगे, हम बी स्क्वायर करेंगे तो ये की जाएगा 4 चौक 16, बी स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 माइनस माइनस तो सब आ जाएगा -4 का वर्ग, बी स्क्वायर माइनस 4a2 और फिर c, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और माइनस 4 दूनी 8 अड़तियाही 24, 4 दूनी 8 दो दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 अड़तियाही 24, तो 24 में 16 से 24 घटाएंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा 8 नंबर, तो हमारा फाइनली हो जाएगा 8, तो हमारा तो चलिए 8 हो गया। तो चलिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा, तो हमारा घात हो जाएगा इसका जो जिस पर पावर रहेगा वही हमारा घात हो जाएगा, तो कितना इस पर पावर है, तो 2 पावर है, तो हमारा 2 हो जाएगा आंसर इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल्य को विविक्तर तो होने का शर्त, तो डी बराबर पूछ रहा है विविक्तर होने का शर्त, उसे डी क्या कहते हैं, विविक्तर या विविक्तर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा ये आंसर इसमें क्या किसमें मिल रहा है, ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो हमारा फाइनली हो जाएगा बी नंबर। तो बी नंबर आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3, तो विवेचक इसमें पूछ रहा है, तो हमारा विवेचक डी बराबर निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और माइनस 4ac, तो 4 a का मान 3√3 ac √3, ये दोनों को ऊपर करेंगे 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 9 छक 36, तो 36 में से 100 में से 36 घटाएंगे तो हमारा फाइनली हो जाएगा 64, तो हमारा 64 तो 28 का सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी में आ गया, चलिए एपी का एकदम VVI मोस्ट क्वेश्चन है, तो एपी क्या कर रहा है 4 10 16 22 28 का सर्वांतर डी बराबर इसमें निकालना है, तो सर्वांतर क्या होता है बी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद ये होगा हमारा, पहला पद ये होगा दूसरा, चौथा पांचवा छठा, तो दूसरा पद क्या हमारा 10 माइनस 4, 10 में से 6 घटा तो क्या जाएगा 6, 10 में से 6 घटेगा 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो हमारा 6 बी में है। तो चलिए जब एपी का प्रथम 2 पद सर्वांतर 3 हो तो तब एपी होगा, तो हमारा एपी क्या कर रहा है सर्वांतर दिया हुआ यानी डी दिया हुआ, डी बराबर दिया हुआ है, तो हमारा फाइनली कितना घटाएंगे, तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 में से फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 जोड़ेंगे तो हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है 3 नंबर एपी का सर्वांतर 3n 5 प्लस है, तो इसका सर्वांतर डी, तो डी बराबर हमारा tn बराबर क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारा डी सटा हुआ, डी को क्या कहता है सर्वांतर, n में सटना गुना करेंगे तो इसमें सट जाएगा, तो इसमें सट गया n में सट गया तो 3, तो क्या हो जाएगा सर्वांतर हमारा 3 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें किसी एपी का 6वां 11वां पद है तो कर्माशा क्या हो जाएगा, तो हमारा कर्माशा हो जाएगा बर्मा, तो tn बराबर निकाल देंगे, तो कोमा पद पूछ रहा है हमारा, तो पद निकालने बोल रहा है, तो हम इसको पद आसानी से निकाल देंगे, तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो tn क्या कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ है tn, तो ए कितना हो गया a 5 हो गया, n माइनस 1 और डी कितना हो गया, डी 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 7 5 6 7 2 बच जाएगा हमारा, तो 2 27 माइनस 2, तो हमारा ये करेंगे 5 प्लस 2n माइनस 2, तो हमारा ये 3 हो जाएगा, 3 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 24 प्लस
2n बच जाएगा। तो हमारा 24 एक 12 दूना 24, तो 12 आएगा, n बराबर वर्मा। तो हमारा कितना हो जाएगा वर्मा पद। तो वर्मा पद कहाँ है तो बी नंबर में वर्मा पद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 5 9 13 17 11 का सार्वधातुक श्रेणी है। तो पदांतर यानी डी बराबर पूछ रहा है, इसको में भी डी निकालना है। तो डी बराबर निकालेंगे तो पहला पद माइनस दूसरा पद, तो पहला पद में घटा देंगे, दूसरा पद तो हमारा आ जाएगा 5 में से 4 एक घटाएं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा फाइनली। तो चलिए निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, यानी समांतर श्रेणी डी बराबर निकालते जाए, जिसका समांतर डी आ जाएगा एक ही, तो हमारा वो हो जाएगा समांतर श्रेणी। तो हमें चलिए पहला कर निकाल रहे हैं, तो क्या होता है 4 माइनस 2, तो कितना हुआ 2, तो फिर अभी 8 माइनस 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 4, तो ये फाइनली ये 8 का ए नंबर गलत रॉन्ग है। चलिए 10 का चलते हैं, 10 में लग करते हैं तो -6 अब प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 4 बच गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 + 4, तब करते हैं -2 अब प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 4, तो हमारा फाइनली 4 4 ये आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए बी नंबर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो प्रथम पद ए और पदांतर डी, प्रथम पद ए और पदांतर दो, तो एनवा पद होगा। तो एनवा पद क्या पूछ रहा है, हमारा एनवा पद पूछ रहा है। एनवा पद मतलब समझ रहे हैं, एन बराबर पूछ रहा है, तो टी एन बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा कितना है, तो बी नंबर में है, तो हमारा बी नंबर में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए पी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो, तो इसका एनवा पदों का योगफल को अंकित कीजिए। तो योगफल को अंकित करने के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा टी एस एन बराबर, तो हमारा एस इसमें पूछ रहा है एस एन बराबर, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। तो हमारा डी तो हमारे किस में है, तो हमारा सी नंबर में है। तो हमारा सी की ओर चलेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, ए पी 5 7 9 11 के 7वां पद का मान निकाले। तो 7वां पद का n बराबर हम 7 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 7 हम n बराबर 7 रखेंगे, तो फाइनली तो पहले a का मान निकाल लेते हैं। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 5 हो जाएगा, अब प्लस n का मान 7 है, n -1 इंटू डी के मान कितना हो जाएगा, यानी 7 में से 5 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 2, तो 5 अब प्लस 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, अब 12 ये अब 5 जोड़ देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 12 5 17, तो हमारा सी नंबर का राइट हो जाएगा सी। तो चलिए एपी का 21 18 पदमा में कौन सा पद शून्य, तानी n बराबर हमको शून्य रखना है। n बराबर कितना क्या रखना है, हमारा n बराबर 0, तो 0 बराबर 21 माइनस n-1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान 3 हो जाएगा, तो डी का मान -3 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 21 को घटाना है तो 18 तो -3 हो जाएगा। तो चलिए 0 इधर करते हैं 21 प्लस -3n-3, तो हमारा ये घट गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा फाइनली ये हो जाएगा 0 बराबर 24 -3n। तो हमको इसको उलट देना है, तो उलट देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -24 -3n, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 9 दूना 18 9 3 27, तो 8 का 16 24 3 दान में कट गया, तो हमारा n पद 8 हो गया, तो हमारा n 8वां पद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, चतुर्थ बिंदु 4 -3 का कौन सा पद है, तो हमारा पद को पहचानने के लिए ऐसे होता है, एक ठो इधर से एक रिंग पारेंगे, इधर से एक रिंग पारेंगे, ये होगा x डैश बाई डैश, तो प्लस प्रथम पद प्लस माइनस द्वितीय पद माइनस तृतीय पद और माइनस प्लस चौथा पद। तो हमारा क्या पूछ रहा है, प्लस और माइनस, तो हमारा प्लस माइनस दूसरा पद में है, तो हमारा ये हो जाएगा द्वितीय पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पद आगे क्या कर रहा है, कार्तिक समीकरण स्थित बिंदु छो 4 की कोटि का मान होगा। छो 4 कोटि का मान क्या कर रहा है, कोटि का मान, यानी कोटि हो गया x के कोटि कहते हैं, बाई एक्स को कोटि कहते हैं, और x को भुज। तो बाई एक्स कौन है, तो बाई एक्स हमारा 4 है, तो इसमें पूछ रहा है कोटि, तो 4 का कोटि क्या हो जाएगा, तो हमारे 4 का कोटि -b हो, तो कोटि पूछ रहा है तो कोटि हमारा -4 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमारा हो जाएगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा होल स्क्वायर करते करते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ तो कर रहे हैं हम। तो चलिए एक्स स्क्वायर को हम करेंगे 2 को माइनस 2 और माइनस यहाँ 2 तो माइनस ये इस पे पावर प्लस फिर इंटू 3 माइनस 3 तो ये का होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। ये 4 छक 16 रूट तो यानी बराबर 4। तो हमारा फाइनली आंसर 2 का 4 हो जाएगा। 2 का 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसको भी बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालना है हमारा हम लोगों को। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो अंदर रूट 1 का -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हमारे ये 4 छक 16 हो गया। रूट 4 छक 16 ये 7 में 5 गया तो 25 रूट 25 हो गया। 7 में से 5 ये 4 छक 16 ये भी 4 छक 16 तो 16 हो गया। 16 दूना 32 हो गया। रूट अंदर रूट 32 16 दूना 32 तो हमारा लिख सकते हैं फाइनली 4 रूट 2 तो 4 रूट 2 हमारे किस में है, तो 4 रूट हमारा 2 सी में है। तो हमें चलिए सी और चलते हैं आगे चलते हैं। किसी बिंदु की बाई एक्स की दूरी से उस बिंदु क्या कहलाता है, बाई एक्स की दूरी को वो बिंदु क्या कहलाता है, तो हमारा वो बिंदु कहता है बाई एक्स का निर्देशांक। तो बाई एक्स का निर्देशांक कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु -8 और 6 के कार्तिक समीकरण तो हमें बताए हैं, अभी जस्ट बताएं कि ऐसा होता है, ये बाई होता है, ये एक्स होता है, ये बाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है। तो हमारा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस अब माइनस अब माइनस प्लस तो हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस किस में है, तो माइनस प्लस हमारा चतुर्थांश हो जाएगा। तो हमारे चतुर्थांश में टिक किया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही कह रहा है तो हमारा तो फाइनली माइनस आ गया तो पहले हमारा ये हो जाएगा चतुर्थांश ये भी। तो चलिए किसी बिंदु की एक्स की दूरी उस बिंदु क्या कहलाता है, एक्स की दूरी को बिंदु कहलाता है भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। अब बाई एक्स की दूरी रहेगा तो कोटिक कहला जाएगा। तो ये प्रथम बिंदु ये किस बिंदु 1 5 किस बिंदु में आ रहा है, तो हमारा प्रथम पद में आ रहा है। तो हमारा 13 का बी नंबर हो जाएगा, 13 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई एक्स से 5 इकाई दाई एक्स से एक्स की बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगा, तो हमारा बाई एक्स के इकाई तो हमें पहले इससे पार देंगे। ठीक, तो चलिए हम पहले लिखते हैं एक्स लिखते हैं, उसके बाद बाई एक्स लिखते हैं। ठीक, तो चलिए हमारे बाई एक्स बता रहा है, बाई एक्स कितना है 5 है, और एक्स कितना है नहीं बता रहे तो हमारा 0 हो जाएगा। एक्स 0 तो 0 से 5 किस में हमारा बी में है, तो 0 से 5 हमारा बी में है, 0 से 5 बी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है बिंदु 2 -3 तथा 2 के बीच की दूरी 2 और 3 के बीच की दूरी क्या